अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी नाजरीन का इस्तकबाल है मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब बहुत जल्दी अब हज़रात के सामने तशरीफ़ लाएंगे। जब तक इतने भी हज़रात जुड़ रहे हैं माशाअल्लाह, वो अपना काम जो है लाइक करना, शेयर करना, अपने ग्रुप के अंदर शेयर करना और अपने दोस्त अहबाब तक इस लिंक को इस लाइव के लिंक को पहुंचाइए और कहिए कि शिरकत कीजिए। और ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनको प्रेफर कीजिए, उनको मुक़द्दम रखिए और उनको कहिए। और एक्स मुस्लिम जो आजकल हमारे मैदान से बिल्कुल खाली हैं, नज़र ही नहीं आ रहे हैं दूर दूर तक, तो उन तक आवाज़ पहुंचाई जाए और ये कहा जाए कि आइए तशरीफ़ लाइए। बहुत दिन हो गए हैं आपसे गुफ्तगू किए हुए, आप लोग तशरीफ़ लेकर आते हैं तो सवाल का जवाब तो आपको मिलता ही है, साथ साथ में आपकी कायदे से धुलाई भी होती है। तो माशाअल्लाह बहुत से लोग जुड़ते हैं, बहुत से लोगों का सलाम भी आता है। तो जितने लोग भी सलाम करने वाले उन तमाम को अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और जो आ रहे हैं शुरू करने उन तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ हमारे मेहमान में उनका इस्तकबाल कर लेता हूँ, फिर इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आप हज़रात के सामने हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाएंगे। किसी वजह से ताख़ीर हो रही है और आप हज़रात को भी पता है कि ताख़ीर की बहुत सी वजह हो सकती है। तो हमारे साथ हैं हमारे आतिफ़ रैयान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आतिफ़ भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत आवाज़ क्लियर है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल साफ़ है जी। जी। माशाल्लाह, आज मुफ्ती साहब आने ही वाले हैं। बस ये हज़रत व्हाट्सअप चैनल है मुफ्ती साहब का, तो इसको सारे लोग जो हैं पहले ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो लिंक मिलेगा स्ट्रीम यार्ड का वो यहीं पे मिलेगा। तो आप लोग जाएं, फ़ौरन चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्त अहबाब को भी कराएं। लिंक यहीं मिलेगा इंशाल्लाह स्ट्रीम यार्ड, ये चैनल पे जुड़ने का लाइव स्ट्रीम में। जी हज़रत, आप आगे बढ़े। जी अदर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को। आज फिर से आप लोगों को हमें पहले देखना पड़ा। मुफ्ती साहब अभी आ रहे होंगे, थोड़ा सा उनको 5-10 मिनट थोड़ा सा उनको ब्रेक लग गया। तो जैसा कि आतिफ भाई ने कहा कि आज के बाद, क्योंकि पिछली स्ट्रीम से मेरा ही वो मैंने ही आइडिया रखा था कि जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पे आपको जो है वो स्ट्रीम यार्ड का लिंक मिल जाएगा। तो घबराए नहीं, उन लोगों से मैं कह दूं जिनको अपनी मतलब नंबर का कुछ टेंशन रहता है, तो व्हाट्सएप चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो किसी की आइडेंटिटी नहीं रिवील होती, ना नंबर रिवील होता है। यहाँ तक कि जिसका वो चैनल होता है उसको भी नहीं पता होता कि आखिर मेरा जो चैनल है वो किसने ज्वाइन किया और किस नंबर से ज्वाइन किया। तो उस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो आप उसको ज्वाइन करें, क्योंकि वो जो हमारा जितना भी स्ट्रीम यार्ड का लिंक है और आपको जितनी भी रिसेंट अपडेट्स हैं मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजी साहब के चैनल से रिलेटेड, वो सब वहीं पे मिलेंगे। जी जी, ये लिंक यहाँ लगाने के बजाय आप लिंक जो है बार बार डालते रहें, क्योंकि जब तक लिंक पब्लिक नहीं होगी, जब तक लिंक ये पिन नहीं होगी तब तक वो ऊपर चली जाएगी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आतिफ भाई आप इसको बार बार डालते रहें और जब मुफ्ती साहब आ जाएंगे तो इसको पिन कर दिया जाएगा, तब वो एक जगह पर रहेगी। जी जी हमारे हज़रत, साथ मैं डाल रहा हूँ इसको। हबीब नदवी साहब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हबीब भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, आतिफ भाई और अतर भाई, सभी हज़रात खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज़ शायद थोड़ा डिले है, लेट आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है क्या? बराबर है। जितने भी लोग सुन रहे हैं एक एक करके कमेंट्स लेते हैं सबके, और जो भी कमेंट है उन कमेंट पे हम कमेंट करते हैं, जो भी मुनासिब अगर कमेंट होगा, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिल पाता मुफ्ती साहब की स्क्रीन पर, उमूमन ऐसा होता नहीं है। तो देखिए मैं एक एक करके कमेंट हाईलाइट कर रहा हूँ। अब जो भी खुश नसीब हो गया, माशाल्लाह सभी खुश नसीब है, सभी सुन रहे हैं। और इस मौके से स्ट्रीम अभी आगे बढ़ने से पहले और आप हजरात के कमेंट शो करने से पहले एक बात बोलता चलूँ, हम तमाम ही मौजूदा दौर में और जो है फिल वक्त जो हालात चल रहे हैं उससे वाकिफ़ है, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उस पर खूब गुफ्तगू भी होगी, मुफ्ती साहब भी करेंगे गुफ्तगू। अल्लाह तबारक व तआला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की खूब मदद फरमाए और कदम कदम पर उनकी मदद फरमाए, उनको फ़तह और नुसरत अता फरमाए। और जितना भी हो सके कंट्रीब्यूशन यहाँ से हमें हमारी तरफ से दुआओं के ज़रिए
और सदक़ात व खैरात के ज़रिए और जितनी भी चीज़ें हम यहाँ से जोड़ सकते हैं उनके लिए हम तमाम को करनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को एज़ अ मुस्लिम दूसरे के लिए तड़पने वाला, दूसरे के लिए मरने वाला और दूसरे के लिए दुआएं करने वाला बनाए। तो कम से कम हमारा इतना तो हक बनता है कि हम अपनी दुआओं में उनको याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला से उनके लिए खूब मदद मांगे। और हम इस स्ट्रीम की बरकत से दुआ भी मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, जितने लोग पैनल में बैठे हुए हैं और जो भी बाद में आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम नेक लोगों की बरकत से हमारे उन तमाम भाइयों की खूब मदद फरमाए, उनको फ़तह नुसरत अता फरमाए। और जो जुल्म हो रहा है, जो जालिम है, उसके हक़ में अगर हिदायत हो तो हिदायत नसीब फरमाए अल्लाह ताला, वरना इस ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए तंग करते हैं। मैं एक एक करके कमेंट ले रहा हूँ। जी देखिए मुफ्ती अब साहब, इसमें मैं एक बात ऐड करना जी चाहूंगा। न्यूज़ हमसे वो, क्योंकि कुछ लोगों को न्यूज़ का नहीं पता है, तो एक बड़ी दर्दनाक न्यूज़ कल रात से आ रही है अफगानिस्तान से कि 2,500 लोग जो है वहां पर अपनी जान गंवा बैठे हैं क्योंकि जलजला जो है वहां पे हुआ है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि वहाँ के लोग जो हैं अभी, क्योंकि डेथ टोल जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो उनके लिए भी मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है वो उनको अपनी दुआओं में याद रखें। जी 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 अब जी मुफ्ती साहब, एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग इस पर फेसबुक से देख रहे हैं, फेसबुक पेज से, तो वहाँ से कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्वाइन करना चाहता हूँ, कैसे ज्वाइन करूँ। तो उन लोगों से गुजारिश है कि आप यूट्यूब पर तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पर लिंक जो है पब्लिक किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो है आप उसके ज़रिए से ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। जी मुफ्ती साहब। जी कुछ और हज़रत उनको ये कहना है, जी हज़रत उनको ये कहना है कि स्ट्रीम यूट्यूब पे आए, यूट्यूब पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है जो, उसको फॉलो करें, फिर वहाँ व्हाट्सएप चैनल पे आपको स्ट्रीम यार्ड का लिंक मिलेगा, वो या वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं आप, यूट्यूब से और फेसबुक से नहीं, बल्कि व्हाट्सएप चैनल पे जाके ज्वाइन हो पाएंगे। और एक और बात, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में देख लिया था, आप में से किसी का नंबर एक्सपोज नहीं होगा, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने से नंबर नहीं दिखता है, ना चैनल वाले को ना किसी और को। जी जी अब जितने भी हजरात सुन रहे हैं, मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ऐसे भी कमेंट हाईलाइट होते रहते हैं सबके, कुछ अच्छे कमेंट होंगे, कुछ अच्छे सवाल होंगे, उसमें जवाब भी दे दिया जाएगा। वरना ऐसे ही अल्लाह जितने लोग भी कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए माशाल्लाह मुफ्ती साहब के चैनल पर अगर आपका कमेंट हाईलाइट भी हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह तबारक व तआला जितनी भी दुआएं आप हजरात दे रहे हैं वो सारी की सारी दुआएं आपके भी हक में कबूल हो, और जिनके लिए आप कर रहे हैं उनके भी हक में अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सभी को इंतज़ार है मुफ्ती साहब का, तो जाहिर सी बात है हम अपने तौर पर स्ट्रीम आगे बढ़ाकर लिंक पब्लिक करके कॉलर को नहीं लेना चाहेंगे, थोड़ा और इंतज़ार करेंगे मुफ्ती साहब के आने का। अच्छे इंशाअल्लाह, या आप पूछ रहे हैं कि हाँ बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह, स्ट्रीम तो नहीं, वीडियो या स्ट्रीम होगी, इस सिलसिले में और भी तहकीक चल रही है। कमेंट्स करते हैं, अच्छा ये फीमेल ही कमेंट हो जा रहा है मेरे से हाईलाइट। जी मोहम्मद हिलाल साहब, मुफ्ती यासिर साहब और तमाम अहबाब मेरे दिल के करीब हैं, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अच्छा एक साहिब क्या कह रहे हैं कि व्हाट्सअप कैसे ज्वाइन करें, कई दफ़ा बता दिया, आप जाके पीछे सुन सकते हैं इसको। मुफ्ती साहब का जाके नाम लिख देंगे, मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी, वहाँ चैनल आ जाएगा। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो यहाँ नीचे भी लिंक दी जा रही है, आप उसके ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नाम, अच्छे मोहम्मद हसन जावेद साद, ईमान यूनियन इज़ डूइंग एक्सट्रीमली, ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अब मैं हाईलाइट करते जाता हूँ, नाम भी नहीं ले पाऊँगा शायद। देखिए नाम ले लेते हैं, SKMD मसूर साहब, इंशाअल्लाह आएंगे, आमिर भाई आएंगे, नासर भाई, स्ट्रीम शुरू हो जाएगी तो ज़रूर मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाएंगे, तो भी लाएंगे। जी मोहम्मद आलमगीर साहब, मुफ्ती साहब कब नंबर आएगा मेरा? ठीक है इंशाल्लाह ज़रूर आएगा नंबर आपका, लगे रहिए कोशिश में। HM सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह उन मज़लूमों का खून रंग लाएगा। बिल्कुल यकीनन, अल्लाह तबारक व तआला किसी के जान को, किसी के खून को रायगा नहीं जाने देते, और आप हजरात की दुआएं भी ज़रूर रंग लाएंगी। हमसे जो हो सकता है हम वो करने की खूब कोशिश करें। अच्छे अच्छा, एक और बात मैं अपनी ऑडियंस को याद दिला दूं
कि जैसा कि हम हर स्ट्रीम में कहते आ रहे हैं पिछले 5-10 स्ट्रीमों से, कि अपने साथ एक पेन, एक डायरी या कॉपी जरूर रखें। कोई नई चीज सीखते हैं उसको नोट डाउन करें और उसको फिर बाद में आपको काम आ सकती है। जी या मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, चलो मुफ्ती साहब आ गए जिनका इंतजार था। ठीक है, चलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम अहलन व सहलन। खैरियत से हैं आप हजरात? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी का इंतजार हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ लेकर आ गए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। महाज संभालने के लिए 17 मिनट तक बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। जी जी। अच्छा, तो किसी खास मुद्दे पर गुफ्तगू तो नहीं चल रही थी? अगर उसको मुकम्मल करना चाहे कर लें, तो वरना फिर अपनी बात शुरू करते हैं। नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं चल रही। ठीक है, बेहतर है इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हमने एक सिलसिला शुरू किया था और ये सिलसिला था लॉजिक 101 का। तो इस ताल्लुक़ से मैंने पिछले हफ्ते भी गुफ्तगू की थी 10-15 मिनट, और उससे पहले भी, और हर नशिस्त में, हर सेशन में मैंने 2 प्रिंसिपल्स जिक्र किए हैं। तो मैं इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में भी 2 प्रिंसिपल्स जिक्र करूंगा और उसके बाद फिर हम लिंक पब्लिक करेंगे और बात आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, तो जी हाँ, एक साहब कह रहे हैं लगता है ठंड पड़ रही है अमेरिका में, बड़ी जबरदस्त पड़ रही है भाई, सेल्सियस में 0 हो रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये आपकी स्क्रीन पर आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही होगी। आज हम गुफ्तगू करेंगे 5वें और छठे कायदे पर। 5वां और जो छठा रूल है उस पर आज गुफ्तगू होगी। तो जो 5वां रूल है वो ये है कि इट इज illogical to demand a purely rational argument if the claim is purely textual. इसका मतलब यह है कि अगर दावा खालिस नकली है, नकली का मतलब असली के मुकाबले में नहीं, बल्कि वो टेक्स्ट बेस्ड है, यानी उसका ताल्लुक लॉजिक या रीजनिंग से नहीं है बल्कि टेक्सचुअल है वो, तो अब ऐसे दावे पर किसी रैशनल आर्ग्यूमेंट या रैशनल दलील का मुतालबा करना यह खुद इलॉजिकल है। इसको मैं एक मिसाल से समझा देता हूं तो आप लोगों को समझने में इंशाअल्लाह आसानी होगी। वो मिसाल ये है कि मसलन कोई आदमी आपको ये खबर दे कि पास्ट में, माजी में 2 बादशाहों या 2 मुल्कों के दरमियान कभी कोई जंग हुई थी। मसलन कहे कि भाई टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था, अंग्रेजों के खिलाफ जंग की थी। जाहिर है कि यह कई सौ साल पहले का वाकया है। अब अगर उसका कोई एम्पेरिकल डेटा महफूज नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा इस वाकये पर यकीन करने के लिए आपके पास क्या बचा है? आपके पास ये बचा है कि जो क्रेडिबल हिस्टोरियंस हैं वो आपको ये बताएं, काबिल एतमाद जो हिस्टोरियंस हैं वो आपको ये बताएं कि हाँ भाई इस तरह की जंग हुई थी और उसमें ये हुआ, इतने लोग दोनों तरफ से मरे हैं, इतने लोगों की हलाकत हुई है, वगैरह वगैरह। अब अगर आप उस पर यह कहें कि नहीं, मुझे तो इस पर रैशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग इसकी चाहिए कि ये वाकया हुआ था या नहीं, तो ये मुतालबा करना खुद इलॉजिकल है। और आप यही कहेंगे कि इसके अलावा कोई दलील नहीं है कि हम काबिल एतमाद और सच्चे मुअर्रिखीन के ऊपर, हिस्टोरियंस के ऊपर एतमाद करें।
लिहाजा अगर कोई ऐसा सच्चा शख्स कि जो तारीख लिख रहा है वो किसी ऐसे वाक़ये की खबर दे कि जिसका होना मुमकिन हो, जो मुमकिनुल वजूद हो, जो पॉसिबल एग्जिस्टेंट हो, जिसका होना मुमकिन हो, तो अब उसकी खबर के ऊपर एतमाद किए जाने के अलावा आपके पास कोई चारेकार नहीं है। अब हम इसको मजहबी कॉन्टेक्स्ट में लेकर आते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुखबिर सादिक हैं, यानी जो खबर देने में सच्चे हैं, सादिक व अमीन हैं, और ये एक अलग ज़ाब्ता है, उसके लिए एक अलग दलील होगी। कभी ये कैसे साबित किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और अमानतदार हैं, सादिक व अमीन हैं, उसके लिए एक अलग दलील है। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ये मान करके सब इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक व अमीन है, और उन्होंने ये खबर दी कि हजरत मूसा मौजूद थे, हजरत ईसा मौजूद थे। उन्होंने ये खबर दी कि हजरत इब्राहिम मौजूद थे, हजरत इस्माइल मौजूद थे, हजरत नूह, हजरत दाऊद और हजरत आदम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि उनका क्या पैगाम था। तो अब आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इन तमाम शख्सियात का, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मौजूद होना पॉसिबल है। यह कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है, बल्कि पॉसिबल है। और इस पॉसिबिलिटी की खबर एक ऐसा शख्स दे रहा है कि जो मुखबिर सादिक है। तो अब आपके पास इसके अलावा कोई चारेकार नहीं कि आप उसकी खबर के ऊपर तस्दीक करें, उसकी खबर की को तस्लीम करें। तो ये उसकी एक मिसाल है। या इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम की खबर दी है। तो जन्नत और जहन्नम के मौजूद होने के ऊपर अगर आप ये दलील का मुतालबा करें कि नहीं मुझे अकली दलील चाहिए, तो अब इस दलील का मुतालबा करना इलॉजिकल होगा। अगर मुखबिर सादिक ने यह खबर दे दी तो ये खबर देना काफी है। कोई ये कह सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कैसे पता चला कि हजरत इब्राहिम थे, हजरत इस्माइल थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं देखा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं देखा। तो फिर जब देखा ही नहीं तो फिर माजी के किसी वाकये की खबर कैसे दी? तो इसका जवाब यह है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखबिर सादिक मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अभी उसकी दलील एक अलग साइड में रखिएगा, और इससे पहले मैंने कई मरतबा साबित भी किया है, लेकिन अगर कोई मुतालबा करेगा तो उसको साबित भी किया जा सकता है। पॉइंट यह है कि हम मुखबिर सादिक मानकर चल रहे हैं, और वो इस बात की खबर दे रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की खबर दे रहे हैं कि जिस खुदा ने इब्राहिम, इस्माइल, आदम से लेकर ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तक अंबिया को भेजा है, तो उसी जात ने, उसी खुदा ने मुझे भी भेजा है, और जिस जात ने उनको पैगाम दिया उसी जात ने मुझे भी पैगाम दिया है। तो जब मुखबिर सादिक ये खबर देगा तो आप इस खबर को भी मानेंगे। तो उसी मुखबिर सादिक को वहीं से जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी खुदा, वहीं से पता चला मूसा के बारे में, ईसा के बारे में, इस्माइल के बारे में, नूह के बारे में, आदम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम के बारे में। ठीक है, तो ये एक पहला कायदा है। लेकिन इस पर एक ऑब्जेक्शन हो सकता है, और वो ऑब्जेक्शन क्रिश्चियनिटी की तरफ से आ सकता है। वो ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि भाई एक तरफ आप ये कहते हैं कि अगर कोई चीज ऐसी है जो पॉसिबल हो और वो माजी में हो गई हो और उसको खबर देने वाले हिस्टोरियंस हो मौजूद, तो फिर उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन आप हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सूली पर चढ़ाए जाने को तस्लीम नहीं करते। हम यानी मुसलमानों का यह अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि आसमानों में उठा लिया गया था। जबकि पूरी क्रिश्चियनिटी इस पर मुत्तफिक है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था, फिर रिजरेक्शन हुआ था। तो अब इसको हम कैसे टैकल करेंगे? इसका क्या जवाब हो सकता है मुसलमानों की तरफ से? तो इसका जवाब यह है कि हमने जो कायदा जिक्र किया, वो कायदा जब तक पूरी तरह अप्लाई नहीं होगा, जब तक के मसले का हल नहीं होगा। वो कायदा यह है कि जो चीज माजी में हो चुकी है और उसका होना मुमकिन है, उसको खबर देने वाले रिलायबल यानी बंदे हों, या रिलायबल सोर्स से वो हम तक पहुंची हो। अब मसला यह है कि क्रिश्चियनिटी में जो बात है वो रिलायबल सोर्स से नहीं है। वो इसकी बुनियाद ये है, उसकी वजह खुद, यानी हम इस बात को नहीं कह रहे, बल्कि खुद ही क्रिश्चियंस इस बात को तस्लीम करते हैं। उसकी मैं आपके सामने दलील अभी 1 मिनट में पेश कर देता हूं। वो दलील है, ये देखें आप, देखें जी, इसमें लिखा हुआ है, मैं समझता हूं कि आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा जी। ये है
स्कॉलरली कम्युनिटी इंसाइक्लोपीडिया, और इसमें बुक ऑफ मैथ्यू के बारे में लिखा हुआ है। मैथ्यू के बारे में कहा जाता है कि यह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 डिसाइपल्स में से एक थे, और उनकी जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है वो मौजूद है बाइबल में। तो बाइबल की बुक ऑफ मैथ्यू के ताल्लुक से यहां गुफ्तगू चल रही है, और उसी बुक ऑफ मैथ्यू में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सूली दिए जाने का तस्किरा है, यानी वही सबसे ज्यादा इनका क्रेडिबल सोर्स है कि जिसकी बुनियाद पर ये कहते हैं कि भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया, और मैथ्यू जो कि खुद डिसाइपल हैं वो लिख रहे हैं। तो अब आप देख लें कि क्रिश्चियन वर्ल्ड इस बुक ऑफ मैथ्यू के बारे में क्या कहता है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैथ्यू प्रेजेंट्स जीसस मिनिस्ट्री एज लिमिटेड टू द जूस, यानी जिस बुक ऑफ मैथ्यू के ऊपर एतमाद करके यह कहा जा रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया और उस पर आंख बंद करके यकीन किया जा रहा है, वही मैथ्यू हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिनिस्ट्री को, नबूवत को, बैसत को यहूदियों के साथ खास करते हैं। वो ये कहते हैं कि हजरत ईसा को सिर्फ यहूदियों के लिए, बनु इसराइल के लिए भेजा गया था, पूरी दुनिया के लिए नहीं। फिर आगे लिखा है, दो द रिजरेक्टेड जीसस लेटर कमीशंस द डिसाइपल्स टू प्रीच टू ऑल द वर्ल्ड। ये अलग बात है कि रिजरेक्टेड जीसस यानी वो ईसा इब्ने मरियम के जिनका रिजरेक्शन हो चुका, जिनको सूली पर चढ़ाकर फिर वो आसमान पे चले गए, उन्होंने बाद में ये तालीमात दी अपने शागिर्दों को कि वो ईसाइयत को पूरी दुनिया में लेकर जाएं। अब कैसे तालीमात दी इसका कोई जिक्र कहीं आपको नहीं मिलेगा। आगे एक स्कॉलर हैं गीजा वर्मन्स, ये एक ब्रिटिश बिब्लिकल स्कॉलर हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें लिखा है कि गीजा वर्मन्स जजेस that the ministry of Jesus was exclusively for Jews and that the order to proclaim the gospel to all nations was an early Christian development। ये कहते हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैसत थी, मिनिस्ट्री थी, वो सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के साथ खास थी। बाद में यानी उनके and that the order to proclaim the gospel to all nations, यानी ये हुक्म के गॉस्पेल को और बाइबल को तमाम अक़वाम तक पहुंचाया जाए, ये अर्ली क्रिश्चियन डेवलपमेंट है। यानी ईसाइयों में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद के जो इब्तदाई अदवार हैं उसमें इस चीज का इजाफा किया गया है। तो भाई बुक ऑफ मैथ्यू को मानना है तो फिर पूरा मानो, ये आधा तीतर आधा बुटेर ये चीज तो चलने वाली नहीं है। आगे जो अहम चीज लिखी है वो ये है, according to the majority viewpoint, the gospel is unlikely to have been written by an eyewitness। के मेजोरिटी व्यू पॉइंट ये है, अक्सरियत की राय ये है ईसाइयों में कि ये जो गॉस्पेल है यानी बुक ऑफ मैथ्यू है, ये किसी आई विटनेस ने, किसी ऐनी शाहिद ने, किसी ऐनी गवाह ने नहीं लिखी है। इसका जो हवाला है वो इसी यहीं पर दिया गया है। मैं एक मिनट, इसका जो हवाला है वो है द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द क्रिश्चियन चर्च, न्यूयॉर्क ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2005। तो भाई अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सूली पर चढ़ाए जाने के वाकये को कोई इस कायदे की बुनियाद पर साबित करना चाहेगा तो साबित नहीं होता। यह मसलन कोई आकर ये कहने लगे कि जी महाभारत हुई थी और महाभारत में कृष्ण आए थे और उन्होंने अर्जुन को जो है तालीमात दी थी, तो उसको जब तक आप ऑथेंटिक सोर्स से साबित नहीं करेंगे, ऑथेंटिक जराए से साबित नहीं करेंगे, तब तक उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। हम उसके लिए कोई अकली दलील नहीं मांग रहे, बल्कि हम उसके लिए ये चीज ये मांग रहे हैं कि आप उसको ऑथेंटिकली साबित कर दें। अच्छा, उसके बाद नंबर 6, जो छठा जो रूल है वो है कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ए प्रेसिडेंट एंड एन आर्ग्यूमेंट। इट इज जस्टिफाइबल to demand an argument, but it is irrational to demand a precedent in every situation। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी वाकये की नजीर, प्रेसिडेंट यानी नजीर या मिसाल कह ले, किसी वाकये की नजीर और दलील, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। आप अगर किसी दावे के ऊपर कोई किसी दलील का मुतालबा करें, मैंने कोई दावा किया, आप ये कहें दलील क्या है, तो ये चीज बिल्कुल जस्टिफाइबल है, आपका हक है कि आप दलील मांगे। लेकिन ये इरेशनल बात होगी, गैर मंतिकी, इलॉजिकल बात होगी कि अगर आप हर वाकये में और हर सिचुएशन में प्रेसिडेंट यानी नजीर और मिसाल का मुतालबा करें। उसकी एक मिसाल दे देता हूं मैं आपको। मसलन आपको ये मालूम नहीं है कि इंग्लैंड का बादशाह किंग चार्ल्स जब तख्त नशीन हुआ तो
मसलन कई दिन तक के पूरे इंग्लैंड में जबरदस्त खुशी मनाई गई, तकरीबात हुई। मसलन मैं ये कहूं कि जी 3 दिन तक बड़ी तकरीबात हुई बादशाह चार्ल्स के तख्त नशीन होने पर। आपको ये मालूम नहीं था, मैंने आपको ये खबर दी, तो आप मुझसे दलील का मुतालबा करें तो बिल्कुल ये बात माकूल है, मैं आपको दलील देने का पाबंद हूं। और वो दलील ये होगी कि भाई जो इंग्लिश मीडिया है उसमें ये बात छपी, इंग्लैंड के अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, इसी तरीके से मीडिया चैनल्स ने, न्यूज चैनल्स ने, सोशल मीडिया पर हर जगह ये बात हुई और ये वीडियोस दिखाई गई, ये दलील है। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं मुझे दलील नहीं, मुझे नजीर चाहिए, क्या माजी में भी इस तरह का वाकया हुआ? क्या जब एलिजाबेथ क्वीन बनी थी क्या उस वक्त भी 3 दिन की तकरीबात हुई थी? और उससे पहले मसलन विक्टोरिया जब क्वीन बनी थी तो क्या उस वक्त भी? फिर जॉर्ज जब किंग जॉर्ज या किंग एडवर्ड ये सारे जब किंग बने थे तो क्या इस तरह की तकरीबात हुई थी? आप मुझे नजीर के जरिए, मिसाल के जरिए साबित करें तो मानूंगा, मुझे दलील नहीं चाहिए, तो ये चीज जस्टिफाइबल नहीं होगी। तो जब आपने ये कायदा समझ लिया, अब इसको मैं इस्लामिक जो थियोलॉजी है उस पर फिट करूंगा। और वो इस तरीके से कि कुरान करीम में एक वाकया है, वाकया क़यामत के ताल्लुक से है, और ये रिपोर्ट दी गई है कि क़यामत में जब बंदा खुदा के सामने पेश होगा तो गुनाहगारों के गवाही उनके गुनाहों के खिलाफ इस तरह होगी कि इंसानों के हाथ और पैर खुद कलाम करेंगे उस इंसान के खिलाफ कि इस शख्स ने हमारे जरिए ये गुनाह किए हैं। तो अब कोई आदमी ये कहे कि भाई हाथ और पैर का बोलना, क्या इससे पहले भी कभी हाथ और पैर बोले हैं? उसकी कोई नजीर, कोई मिसाल तो दो। या कोई ऐसी चीज के जिसमें बोलने की सलाहियत ना हो वो बोलती हो, उसकी कोई ना कोई मिसाल होनी चाहिए। तो कोई मिसाल या नजीर का मुतालबा करना गलत होगा। हाँ, अगर इसके बावजूद मैं कोई मिसाल आपको दे दूं तो ये मेरी तरफ से एहसान है। मिसाल दी जा सकती है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें कुदरत ने जबान नहीं रखी लेकिन आवाज फिर भी निकल रही है, पता नहीं कितने डिवाइसेस हैं। लेकिन अगर मैं ये नजीर आपको ना भी दूं तब भी बात मेरी मजबूत है, और वो इस वजह से कि मैं आपको दलील दे रहा हूं ना कि नजीर। और दलील वो रूल नंबर 4 है। कोई ये कहे कि भाई दलील दे, दलील किधर है? दलील ये है कि चूंकि ये चीज खालिस टेक्सचुअल बेस्ड है, इस पर आप लॉजिकल रीजनिंग का मुझसे मुतालबा नहीं कर सकते। तो मैं ये कहूंगा कि कुरान करीम जो कि हमारे लिए सहीफा सादिका है, यानी एक सच्चा कलाम है, उसमें यह बात खुदा ने लिख दी है। इसके बावजूद अगर मैं अकली दलील दूं तब भी बात बन जाएगी। और वो इस तरीके से, यानी ये मेरी तरफ से एहसान होगा कि अगर मैं आपको अकली दलील दूं। और वो ये कि अगर हम खुदा को कादिर मुतलक मान रहे हैं तो जिस खुदा ने अपनी कुदरत कामिला से इंसान की जबान में यह सलाहियत रखी है कि वो इंसान उस जबान को इस्तेमाल करके बोल सकता है और उसके दिल में जो बात है उसको अदा कर सकता है, तो क्या वही खुदा के जो जबान का भी खालिक है और जो कादिर मुतलक है, क्या उसको उसकी कुदरत खत्म हो जाएगी कि यह सलाहियत वो जिस्म के किसी दूसरे अज़्म में रख दे? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं अब खुदा में यह सलाहियत नहीं है तो फिर आप मान लें कि खुदा कादिर मुतलक नहीं है। लेकिन अगर खुदा यहां कादिर मुतलक है तो वहां भी कादिर मुतलक, यानी ऐसी एंटिटी के जिसको हर चीज के ऊपर कुदरत है और हर चीज की उसको सलाहियत है। तो खुदा की कुदरत कामिला इस दुनिया में भी है और उस जहां और उस दुनिया में भी है। तो ये 2 रूल हैं। और अब हमारे पास टोटल 6 हो गए। इंशाल्लाह 2-3 रूल और हैं, उसके बाद फिर हम इस सिलसिले को किसी दूसरे अंदाज से आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, इस पर किसी को अगर कुछ इजाफा करना है या कोई और कबल इसके के लिंक आम हो, कोई बात और कहनी है तो बिल्कुल कही जा सकती है इस वक्त। मुफ्ती साहब जी, आपने आज बड़ा अच्छे से इसको डिफाइन कर दिया। मुझे नहीं लगता है कि आज के इसमें जितने भी आपने रूल्स बताए उनमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है। जी हाँ, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा, लिंक आम करने से पहले एक और अहम बात, और वो चूंकि इस वक्त फलस्तीन और इसराइल का जो मौजू है वो गरमाया हुआ है और फलस्तीनियों की तरफ से जबरदस्त मुज़ाहमत की जा रही है। ये अलग बात है कि इसराइल की तरफ से भी उसका जवाब दिया जा रहा है, और ये जवाब दिया जाना बिल्कुल मुतवक्के था, एक्सपेक्टेड था। फलस्तीनियों की तरफ से जिस तरीके से मुज़ाहमत की गई है, रेजिस्टेंस किया गया है, और उनके ऊपर यानी जिस तरह उन्होंने रिटेलिएट किया है, ये जो अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूं ये वैसे ही नहीं निकल रहे हैं, बल्कि बहुत ही सोच समझ के इन अल्फाज का इस्तेमाल और इंतखाब किया जा रहा है। चूंकि इजराइल की तरफ से पूरे साल, इस साल मुख्तलिफ मौक़ों पर
कभी गजा में, कभी वेस्ट बैंक में, कभी किसी और इलाके में फ़लस्तीनियों के ऊपर मुस्तकिल